फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फिटिंग बेल्ट पाजामा कटिंग किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप बिगिनर्स है और बेल्ट पाजामा कटिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। दोस्तों, आप इस मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आता रहे। देखिए, पाजामे की जो लेंथ है वो 36 इंच है, वेस्ट या कमर 28.5 इंच है, 28.5 इंच है, हिप 34 इंच है, थाई 21.5 इंच है और बॉटम या मोरी 12.5 इंच है। पहले आप इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, जितनी भी मार्किंग की जाती है वह उल्टे कपड़े पर की जाती है, तो कपड़े को इस तरह से हमें उल्टा बिछा लेना है और कपड़े पे कोई शल नहीं रहे इसका आपको ध्यान रखना है। यदि शल हो तो शल को आप पहले सही कर लीजिए। देखिए, इस तरह से पहले आप कपड़े को इस तरह से बिछा लीजिए और डिफेक्टिव कपड़ा या रेशेदार कपड़े को सबसे पहले आपको अलग कर लेना है। इस तरह से सबसे पहले हम मोरी की मार्क कर लेते हैं जो कि 2.5 इंच पर की जाती है। देखिए, 2.5 इंच पर हमने मोरी के लिए मार्क किया है। इसे सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला देना है। देखिए, मोरी का मार्क हो चुका है। अभी लंबाई हमारी कितनी है, 36 इंच है, तो यहाँ पर देखिए 36 और आधा इंच हमने बढ़ते हुए लिया है, 36.5 इंच। देखिए 36.5 इंच, ताकि आधा इंच सिलाई में दब सके। देखिए, लंबाई का मार्क हो चुका है। यहाँ पर बेल्ट के लिए 1.25 इंच पर हमें मार्क करना होगा। देखिए, बेल्ट का मार्क 1.25 इंच पर हो चुका है। अब लटक कितना देना है लटक समझ लेते हैं। तो हमारी हिप देखिए 34 इंच है। 34 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 8.5 इंच आता है। देखिए, अभी हमारे पास जो भी आपकी हिप है, हिप को आप क्या कीजिए, सिंपल सा 4 से डिवाइड कीजिए। हिप कितनी, 34 को 4 से डिवाइड किया तो 8.5 इंच आएगा। क्योंकि हमारे पास पाजामा है और हल्का सा लूज हमें बनाना है, तो देखिए 8.5 इंच पर हमारे पास 4 से डिवाइड करने पर मार्क आया है। तो इसे आधा इंच बढ़ते हुए, क्योंकि हमारे पास ये पाजामा है, फिटिंग है, इसलिए सिर्फ आधा इंच ही हम इसे बढ़ा रहे हैं। यदि कस्टमर मोटा होता तो फिर हमें हल्का सा और बढ़ाना होता। क्योंकि फिटिंग हम यहाँ पर पाजामा कटिंग कर रहे हैं इसलिए आधा इंच हमने बढ़ाया है। हिप को 4 से डिवाइड किया, 8.5 इंच आया, उसमें आधा इंच हमने बढ़ा दिया है, तो 9 इंच पर यहाँ मार्क किया है। कंप्लीट हमारी देखिए टोटल लटक कितनी रहेगी, 9 इंच ये और 1.25 इंच ऊपर, तो 10.25 इंच की हमारी यहाँ पर लटक रहेगी। वीडियो को आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए, लटक की मार्क हमारी 10.25 इंच पर आई है। अभी हमें घुटने का मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल ये बच रहा है 26 इंच और एक सूत। 26 इंच और एक सूत को हम आधा करते हैं तो 13 और एक सूत आता है। इसमें से 5 इंच हमें कम कर देना है, तो 8 और एक सूत। देखिए, 5 सबसे पहले आधा किया, आधे में से 5 इंच कम कर देना है, तो 8 और एक सूत पर घुटने का मार्क कर दिया है। सभी मार्क को सीधा करने के लिए एक एक मार्क हम और कर लेते हैं। सेम मेजरमेंट के आपको करना है ताकि आपकी जो लाइन रहे वो एकदम सीधी आ सके। ये घुटने का मार्क हमने कर लिया है। देखिए, एक बार आप फिर से इसे एक बार ज़रूर मेज़र कर लीजिए, कोई कम ज़्यादा ना हो यदि आप बिगिनर से हैं तो। अब सभी लाइंस को हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है इस तरह से। देखिए, यह हमारी लटक का मार्क है और यह हमारा घुटने का मार्क है। चलिए, अभी हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए थाई हमारी कितनी है, 21.5 इंच है, तो थाई के लिए पहले हम मार्क कर लेते हैं। 21.5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 11.25 इंच आता है। देखिए, 11.25 इंच पर हमें एक मार्क कर देना है। कोर वाले हिस्से को हमें पहले अलग करना है और 11.25 इंच पर हमें मार्क करना है। देखिए, कोर वाले हिस्से को पहले आप अलग कर लीजिए ताकि जो डिफेक्टिव कपड़ा है वो आपके पाजामे में नहीं आए। तो देखिए, 11.25 इंच हमें यहाँ पर लेना है क्योंकि थाई हमारी 21.5 इंच है, तो 11.25 को यहाँ पर हमने मार्क कर लिया इस तरह से। 2.25 इंच अंदर की तरफ एक मार्क करना होगा। देखिए, 2.25 इंच अंदर की तरफ मार्क कर दिया है। देखिए, 11.25 को हम आधा करते हैं तो यहाँ पे 5.25 और एक सूद आता है। चलिए, इसका आधा हमें कर लेना है सिंपल सा, 5.25 और एक सूद पर एक मार्क आएगा। देखिए, सेंटर हमें कितने पे मिला है, 5.25 और एक सूत, दोनों तरफ 5.25 और एक सूत आया है। सिंपल सा अभी हमने कैलकुलेशन किया है।
अभी यहाँ पर देखिए एक मार्क हमने कर दिया है, यहीं से देखिए 5.25 और 1 सूत है, इसे आप पहले मेजर कर लीजिए। देखिए 5.25 और 1 सूत, थोड़ा भी कम ज़्यादा ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। इससे सबसे पहले आप मोरी का जो मार्क है उस पर मार्क कीजिए 5.25 और 1 सूत। अभी हम मोरी के लिए मार्क कर लेते हैं और घुटने के लिए भी मार्क हम करेंगे। तो घुटने पर भी 5.25 और 1 सूत पर मार्क किया है। यहाँ पर ऊपर भी हमने 5.25 और 1 सूत पर मार्क किया है। सभी मार्क को हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है इस तरह से। देखिए सभी मार्क हमारे सीधे स्केल की सहायता से मिल जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी सिंपल है। अभी सबसे पहले हम मोरी के लिए मार्क कर लेते हैं। किस तरह से मोरी का मार्क होगा, देखिए 12.5 इंच की हमारी मोरी है। 12.5 को 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 3 और 1 सूत आता है। देखिए 3 और 1 सूत पर एक मार्क कर दिया है। 6.25 इंच हमें इसका आधा लेना है। 6.25 को आधा करते तो 3 और 1 सूत आता है। 3 और 1 सूत को हमने सेंटर पर रखा है और 6.25 पर इस तरह से मार्क कर दिया है तो 12.5 की हमारी मोरी आ जाएगी। और जो हमारा घुटना है वो 16.5 इंच है। देखिए अब घुटने का मार्क 16.5 इंच किस तरह से लिया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए हमें 16.5 इंच लेना है। 16.5 का आधा कितना होता है, 8.25 इंच। देखिए 8.25 इंच होता है, यहाँ पर 8.25 को आधा किया तो 4 और 1 सूत होता है। तो 4 और 1 सूत को हमने सेंटर पर रखा है और दोनों तरफ से मार्क किया है। देखिए 4 और 1 सूत लिया है तो 8.25 इंच। देखिए 8.25 इंच पर हमने मार्क कर दिया है तो हमारा जो घुटना है वो 16.5 इंच यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल सा है। अभी यहाँ पर देखिए जो थाई का मार्क है उससे घुटने के मार्क को इस तरह से आपको राउंड स्केल की सहायता से मिला लेना है। यहाँ पर भी थाई के मार्क को घुटने के मार्क से सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है। अभी जो घुटने का मार्क है उसे जो मोरी का मार्क है उसे सीधे स्केल की सहायता से आपको मिला लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से ये मार्क मिल जाएगा। मोरी वाले हिस्से में हल्का सा बाहर की तरफ आप मार्क कीजिए। देखिए घुटने के मार्क से मोरी के मार्क को इस तरह से आपको मिलाना है। चलिए इस तरह से मार्क हमारा मिल चुका है। अभी कई बार क्या होता है, कस्टमर की शिकायत रहती है कि यहाँ पर जो घुटने के नीचे का हिस्सा वहाँ से पाजामा हमारा बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है। तो उसे हल्का सा फिटिंग करने के लिए इस तरह से करीब 1/2 इंच का आप इस तरह से शेप दे दीजिए। देखिए जो मोरी का मार्क है घुटने के मार्क से मोरी के मार्क पर, देखिए जिस तरह से हमने स्केल लिया है इसी तरह से आपको स्केल रखना है मोरी के मार्क तक और यहाँ पर इस तरह से शेप दे देना है। इस तरह से देने से क्या होगा, जो आपके घुटने का नीचे का जो शेप रहेगा वो एंकल टाइप रहेगा। ठीक है, अभी हमें स्केल को सीधा रख लेना है इस तरह से। यहाँ पर एक मार्क कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए एक मार्क कर देना है। ये 2.25 इंच का एक मार्क हमें फलाई के लिए करना होगा। तो 2.25 इंच का हमने एक मार्क कर लिया है। अभी यहाँ पर एक शल भी हमें लगाना होगा तो 1.5 इंच शल के लिए छोड़ देते हैं। देखिए 1.5 इंच का एक शल आएगा तो 1.5 इंच हमने शल के लिए छोड़ दिया है। अभी वेस्ट हमारी कमर कितनी थी, 28.5। 28.5 को 4 से डिवाइड किया तो 7 और 1 सूत आया। 7 और 1 सूत और करीब 1.25 इंच। देखिए यहाँ पर हमने सिलाई के लिए छोड़ा है 1.25 इंच। 7 और 1 सूत हमने कमर के लिए लिया है और 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई के लिए लिया है या सल के लिए लिया है। 1.5 इंच सॉरी सल के लिए हमने लिया है। इस तरह से मार्क हो गया है। यहाँ पे ऊपर की तरफ करते हुए और आगे की तरफ हल्का सा डाउन करते हुए एक मार्क हमने कर लेना है। अभी यहाँ पर पॉकेट के लिए मार्क कर लेते हैं 2.25 इंच पर और नीचे 6.25 इंच पर। देखिए 6.25 इंच पर एक मार्क कर लिया है और इसे सीधे स्केल की सहायता से हमने मिला लेना है। पॉकेट का मार्क हो चुका है। हमारी जो कमर है 28.5 इंच है। 28.5 को 4 से डिवाइड किया तो 7 और 1 सूत आया था। ठीक है, इस तरह से हमने जो मार्क किया उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेना है। देखिए दोस्तों, आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। ज़रा भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर कर सकें। और कोई स्पेशल टॉपिक हो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सकें। देखिए हमारी यहाँ पर फ्रंट की कटिंग यहाँ हो चुकी है। अभी किस तरह से बैक की परफेक्ट कटिंग की जाएगी वह भी हम समझेंगे। यह पॉकेट के लिए हमने कट कर देना है और यहाँ पे शल आएगा और यहाँ फ्लाई के लिए एक मार्क रहेगा।
देखिए यहाँ पर 1.5 इंच का हमें शल लगाना होगा, तो 1.5 इंच के शल पर एक मार्क कर लिया है। देखिए इस तरह से शल आएगा 1.5 इंच पर। चलिए शल का मार्क हो चुका है। नीचे से जो भी रेशेदार कपड़ा है इसकी हमें कटिंग कर लेना है। देखिए हमारी फ्रंट की परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। अभी हमें बैक कटिंग करना होगा। बैक कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से देखिए आपको टर्न कर कर बिछा लेना है। सबसे पहले देखिए कपड़ा इस तरह से हमने बिछा लेना है। अभी फ्रंट को इसके ऊपर रखना है और किस तरह से रखना है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए आपको क्या करना होगा, ऊपर की तरफ 1.25 इंच कपड़ा छोड़ना है और इस तरफ 2.5 इंच कपड़ा छोड़ना है। देखिए 2.5 इंच कपड़ा हमें छोड़ना है। पहले आप इसे अच्छे से जमा लीजिए। देखिए एक बार फिर से कपड़े को पहले हम अच्छे से सही जमा लेते हैं। ऊपर की तरफ 1.25 इंच, इस तरफ 2.5 इंच और नीचे मोरी में 1.5 इंच। ठीक है, 1.5 इंच नीचे मोरी में। यहाँ पर एक लाइन सीधी हमें ले लेना है। घुटने के मार्क की भी एक लाइन ले लेना है और मोरी के मार्क की भी हमें एक लाइन ले लेना है इस तरह से। अभी यहाँ पर 2.5 इंच हमने ऑलरेडी मेज़र कर लिया है। यहाँ पर घुटने से 1.25 इंच पर एक मार्क करना है, मोरी से 1.5 इंच पर मार्क करना है। चलिए यहाँ पर घुटने के मार्क तक राउंड स्केल की सहायता से मिला लेते हैं और जो मोरी का मार्क है उसे सीधे स्केल की सहायता से हम मिला लेते हैं। देखिए इस तरह से आप स्केल की पोजीशन को केयरफुली वॉच कीजिए। हल्का सा यहाँ पे हमें शेप देना होगा ताकि घुटने के नीचे के जो फिटिंग रहे वो प्रॉपर आ सके। देखिए इस तरह से करीब 1.25 इंच की हमने यहाँ पर शेप दिया है। अभी ऊपर देखिए किस तरह से मार्किंग की जाएगी समझ लेते हैं। क्योंकि ये शल वाला पाजामा है, शल वाला है, तो इसलिए यहीं पर हमने कोने में ही एक मार्क कर दिया है। यदि ये बिना शल वाला रहता तो फिर हमें हल्का सा अंदर करना होता। ऊपर देखिए 1.25 इंच पर हमने ऑलरेडी लिया है, तो राउंड स्केल्स को इस तरह से 1.25 इंच पर करते हुए एक मार्क कर लेना है। और देखिए अब मेजरमेंट यहाँ आप केयरफुली वॉच कीजिएगा। कमर हमारी 28.5 है, 28.5 को 4 से डिवाइड किया तो 7 और 1 सूत आया। 7 और 1 सूत पर एक मार्क कर लिया है। देखिए 7 और 1 सूत। अब 1 इंच का हमें बैक में शल लगाना होता है और आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो 1.5 इंच ज़्यादा हमें लेना है। देखिए 7 और 1 सूत हमारी कमर का आया है और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। देखिए हमारा यहाँ पर करीब 8.5 और 1 सूत हमने इस तरह से लिया है। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास वेस्ट है, वेस्ट देखिए यहाँ पर 8.5 इंच आई थी। 34 को 4 से डिवाइड किया तो 8.5 आया। 1 इंच बढ़ाते हुए 9.5 इंच पर एक मार्क किया है। वेस्ट को 4 से डिवाइड करना है और 1 इंच बढ़ा लेना है, तो 9.5 इंच पर मार्क किया है। देखिए इस तरह से एक मार्क को हमें यहाँ पर मिला लेना है और यहाँ पर हमारी सिलाई की जाएगी। अंदर हमें मार्जिन भी छोड़ना होता है ताकि आगे चलकर हम कमर को बढ़ा सकें। तो यहाँ पर इस तरह से मार्जिन के लिए एक मार्क कर लिया है। यहाँ से हमारी कटिंग स्टार्ट होगी। देखिए करीब इस तरह से हमारी यहाँ से कटिंग होगी। इस मार्क को यहाँ पर सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है। यहाँ से हमारी कटिंग होगी और जो अंदर का मार्क है वहाँ से स्टिचिंग की जाएगी। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल सी हमें कटिंग कर लेना है। दोस्तों आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो किस तरह से फिटिंग वाले बेल्ट पाजामे की कटिंग की जाती है। दोस्तों इस वीडियो से यदि आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जो डाउट है उसे क्लियर कर सकें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम कंटिन्यू इस तरह से वीडियो बनाते रहते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, कोई भी आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल सी हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ पर एक कट कर देना है, यहाँ से शल आएगा पीछे की तरफ बैक साइड में। अभी इस तरफ भी हमें कटिंग कर लेना है। दोस्तों आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। देखिए हमारे यहाँ पर परफेक्ट बेल्ट कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। नीचे के हिस्से से भी जो डिफेक्टिव कपड़ा है उसकी आपको कटिंग कर लेना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।